सेवा से धर्म की शुरुआत जो है ना वो सेवा से होती है। इसलिए कुछ बोलते धर्म, इसलिए सेवा को भी कहते हैं धर्म। धर्म का कार्य बोलते हैं, सेवा धर्म नहीं है, धर्म का एक अंग है। इसलिए सेवा को धर्म का कार्य माना गया है, इस धर्म का काम है। सेवा करना यानी कि सेवा ही धर्म है ऐसा नहीं है, वो एक अंग है। जो धर्म एक बहुत विराट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अपना शरीर, अपना शरीर एक धर्म है, उसमें एक इसमें बहुत अंग है। एक कान है, कान का धर्म क्या है? सुनना। आँख का धर्म देखना, नाक का धर्म सूंघना, जिब्बे का धर्म टेस्ट लेना, चमड़ी का धर्म ठंडे गर्म कठोर का अनुभव करना। ऐसे अंदर मन का धर्म संकल्प विकल्प, बुद्धि का धर्म विचार करना। और फेफड़े हैं, उनका धर्म खून को फिल्टर करना। जठराग्नि है, उसका धर्म है भोजन को पचाना। अंदर वायु है, पंप करना। लीवर है, रस को बनाना। तो हमारे इस शरीर के अंदर कितने अंग है, एक एक नाड़ी है, ब्रीक से ब्रीक नाड़ी है। एक बिल्कुल छोटी ब्रीक नाड़ी है, वो भी अपना काम कर रही है। पैर का धर्म है चल आवागमन चलना, हाथ का धर्म लेन देन कार्य करना, वाक का धर्म वाणी को बोलना। ये सब धर्म है, सब चीज़ अपने अपने काम कर रहे हैं। ये सबको, सबका जोड़ सबको मिला करके एक शरीर है। तो धर्म शब्द जो है वो विराट है। धर्म में तो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है ना, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से है? सबसे जो नीचे के धरातल से जुड़ा हुआ जो है, जो संसार से जुड़ा हुआ है, जो ये बाजार से जुड़ा हुआ है, वो जो है धर्म का अंग, वो है सेवा। इसलिए सेवा पर बहुत जोर दिया गया। कुछ लोगों ने क्या किया, गलती करी कुछ लोगों ने भी, उसी सेवा को ही सब कुछ मान लिया। सेवा सब कुछ नहीं है, सेवा से शुरुआत है। सेवा एक अनिवार्य अंग है। सेवा करना बुरा नहीं है, धर्म ये तो शास्त्र भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं भी सेवा, सेवा से ही भाव जागृत होगा, सेवा से ही दया भावना आएगी, सेवा से ही थोड़ा अहंकार नीचे होगा, गलेगा। सेवा से प्रेम की उत्पत्ति होती, बिना प्रेम के बिना भाव के सेवा हो नहीं सकती। किसी के प्रति जब हमारी सहानुभूति होती है, कोई भी दुखिया व्यक्ति है, दुखियों को देख करके हमारे अंदर सहानुभूति हुई, तो हमारे अंदर थोड़ा बहुत प्रेम की किरण आएगी, प्रेम आएगा। अगर प्रेम नहीं आएगा तो सेवा हो ही नहीं सकती। अगर दया की भावना, प्रेम की भावना नहीं आएगी तो सेवा हो ही नहीं सकती है। तो दया की भावना से और प्रेम की भावना से ही सेवा होती है। जहाँ अगर सेवा जब लग जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर वो भाव बनना शुरू हो जाता है। उल्टा भी होता है, दोनों तरफ से होता है। प्रेम से सेवा होना और सेवा करने लग जाना तो प्रेम का उत्पन्न हो जाना, ऐसा भी हो जाता है कई बार। लेकिन प्रेम से सेवा हो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हृदय में, हृदय से शुरुआत हो तो वो ज़्यादा, वो उसमें ज़्यादा मजबूती होगी। कई बार आदमी सेवा करता है मजबूरी में करता है, प्रेम नहीं है लेकिन मजबूरी है। जिसको कहते हैं तो कर्तव्य है, कर्म है, करना पड़ेगा। जैसे आदमी को भूख मरते हो कि क्या करे, भूख लगती है, कमाना पड़ता है, कमाना नहीं चाहता वो, शौक नहीं है उसको, वो काम करना भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ रहा है उसको। तो सेवा हो सकता है मजबूरी में हो, दबाव में और हो, लेकिन जब भाव बन जाए तो भाव बनता है धीरे धीरे, भाव बनता है सबसे। भाव के साथ दूसरी जो है, सेवा के साथ साथ दूसरा जब अपनी तरफ उसका ध्यान होता है, जब अपने में ही वो कुछ अनुभव करने लगता है, अब मेरा जीवन बेकार जा रहा है, अपने जीवन की कुछ कमियां, अपने जीवन की कुछ पीड़ा, अपने जीवन की कुछ बेचैनी उसको समझ में आने लगती है, तो धीरे धीरे सेवा से थोड़ा सा अंतःकरण उसका निर्मल होता है, सरलता आती है कुछ। तो फिर ध्यान, आगे का रास्ता शुरू होता है। ध्यान है, सिमरण है, सिमरण और ध्यान शुरू होते हैं, मेडिटेशन। तो जैसे ईसाई धर्म में तो ज़्यादातर यही है कि सेवा ही सब कुछ माना है। इस जब सेवा को उन्होंने बढ़ावा दिया तो सेवा इतनी छोटा, सबसे नीचा पहलू है धर्म का, वो हर किसी को समझ में आ जाता है। ये पहलू हर किसी को समझ में आ जाता है। इसलिए ईसाई, जितना ईसाई का प्रचार हुआ ईसाई धर्म का, इतना दूसरे धर्म का नहीं हुआ।
क्यों दूसरे लोगों को समझ में नहीं आया था, और गहरी बात समझ में नहीं आती। जो ज़्यादा नज़दीक है वो बातें जल्दी समझ में आ जाती है। अब हर आदमी उनको ध्यान करो, ध्यान पहले किसका करें, ध्यान क्या होता है, ध्यान किसका लगाएं, ध्यान कैसे करें, 100 बातें होती है। और कितना ही उनको बता दो भी ध्यान जो है इस तरीके से करो, इस ये करो, या स्वयं का ही ध्यान करो। अब ध्यान क्या, ध्यान स्वयं का खुद का ही कर, ध्यान तो खुद का ही होता है। बुला किसको? मैं ऋषि रमन के पास कोई व्यक्ति पूछने के लिए गया, उसने कहा स्वामी जी मेरे बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, मुझे आपसे बहुत पूछना है। स्वामी जी ने कहा, मैं ऋषि रमन ने, कि बहुत प्रश्न की छोड़ है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक ही प्रश्न पूछ ले। क्या, कौन सा? कि मैं कौन हूँ। एक ही प्रश्न पूछ लो भी मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी आप ये बताओ मैं कौन हूँ, पहले यही बता दो। कहते ये स्वामी जी कहने लगे ये भी मुझसे पूछेगा, तो ये भी मेरे से ही पूछेगा भी मैं कौन हूँ। बेवकूफ़ अपने से ही पूछे भी मैं कौन हूँ, मेरा उत्तर दिया हुआ विफल हो जाएगा, क्यों मेरा उत्तर तो भारी होगा। तू अपने अंदर ही आंखें बंद कर और अंदर ही ध्यान लगा और अंदर ही गहरे में जाके पूछ भी मैं कौन हूँ। और जो जो चीज़ तुझे दिखे अपने से अलावा उसको अलग करते जाना। सबसे पहले ऊपर की परत आएगी, शरीर की आएगी, इंद्रियों की आएगी, मन की आएगी, विचारों की आएगी, बुद्धि की आएगी, अहम की आएगी, ऐसी बहुत सी मतलब जो है आएगी, एक से एक परत आती चली जाएगी। तो उनको सबको हटाते जाना, जब हटाते 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 कुछ नहीं रहे मैं, उसके बाद में जो है ध्यान एक एक चीज पर जब ध्यान लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, तब तो वो ध्यान की अवस्था है। लेकिन ये अवस्था को करते 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 जब मैं का उदय होगा, जो वास्तव में है उसका होगा, उसी को देखते देखते जब देखने वाली सभी चीजें अलग हो जाएंगी, दृश्य बिल्कुल अलग हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा? दृष्टा। दृष्टा को ही साक्षी का है। दृष्टा को क्या बोला? साक्षी। साक्षी जो है वो दृष्टा ही साक्षी होता है। अब ये चलो ध्यान की तो थोड़ा बहुत किसी को बता भी दे, थोड़ा सा बता ही दें तो ध्यान तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बल्ब जला लो, उसमें ध्यान तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। और अगर किसी को कहो कि आप सिर्फ साक्षी हो, दृष्टा हो, अगर ये बात कहें कि साक्षी हो दृष्टा हो, तो अगर आदमी क्या सोचेगा, ये साक्षी ये दृष्टा क्या होता है, दृष्टि वाला क्या होता है? ये समझने में आना ही बड़ा मुश्किल है। ये कितना ही व्यक्ति को समझाया जाए तब भी ये बात समझ में नहीं आती। आदमी मन पे अटक जाएगा, बुद्धि पे अटक जाएगा, एम पे अटक जाएगा, लेकिन साक्षी तक दृष्टा पर होना इतना आसान नहीं है। बहुत सत्संग, बहुत सेवा, बहुत ध्यान। देखो अब ये जो नीचे वाले अंग हैं अब ये काम आएंगे उसको, उसकी जो सेवा की है वो भी काम आएगी, जो ध्यान किया वो भी, सिमरण भी वही। अब समझ धीरे धीरे वो उस दृष्टा पर उस समझने लगा, हाँ कोई है ऐसा जो सबको देखने वाला है, जो जागृत में भी देखता है, सपने को भी देखता है, गहरी नींद्रा को भी देखता है, बेहोशी को भी देखता है, दिन में भी। कोई ऐसा है जो मेरी हर चीज की खबर देता है, कोई तो है, कोई शक्ति तो है, उसका अनुभव हो जाए। तो उसके लिए अगर सीधा किसी को बताया जाए तो मुश्किल है। इसलिए जो धर्म का जो बड़ा अंग है, बड़ी चीज है, जिसको धर्म कहते हैं साक्षी होना, वो अरे सीधा सीधा बता दो किसी की समझ में नहीं आता। हाँ, वहाँ लोग अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। सुन लो, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। अब साक्षी पर खड़ा हो जाए तो साक्षी पर व्यक्ति खड़ा होने के बाद में क्या होगा? जब सारे दृश्य गिर जाएंगे, सब कुछ गिर जाएगा। कभी कभी अवस्था होती है आप, क्योंकि आप ध्यान कर, आपने कई चीज़ों का अनुभव किया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ों का अनुभव किया आपने, ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो किया है, इसलिए बात सब पकड़ में आ जाएगी। थोड़ा भी किसी ने अगर मान लो किसी ने गुड़ ना खाया हो,
गुड़ की जगह शक्कर भी खाई हो, जग और चीज़ खाई हो, तो उससे उसको समझ में आ जाता है। और जिसने कुछ भी ना खाया उसने उससे वो कहे कि मीठा कैसा होता है, तो फिर उसको मीठा समझाना मुश्किल हो जाता है। कोई एक चीज़ तो खाई हो, थोड़ा बहुत तो किसी का स्वाद लिया हो, तो फिर समझाना आसान हो जाता है। तो जब ध्यान में हम लोग को देखा है, ध्यान के अंदर जब कुछ भी नहीं होता, दृश्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, एक ही रह गया देखने वाला, उस टाइम सुनसान हो जाता है। लेकिन शून्यता में आदमी कब तक बैठा रहेगा, ये तो विचार करो। जब बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो शून्यता का भी एक विशेष बात है, शून्यता की, खाली जगह की एक विशेष बात होती है कि खाली जगह कभी खाली रहती नहीं है, वो भरनी शुरू होती है। आप कोई चीज़ को खाली करके देखो, आप नदी के अंदर तालाब में से पानी, बाल्टी पानी भरिए, आप जैसे ही पानी की बाल्टी भर के निकालेंगे तो जहाँ से बाल्टी निकली वह खालीपन जो होता है उसको चारों तरफ से पानी कैसे भर देता है। बाल्टी बाहर नहीं निकल पाती, उससे पहले पानी चारों तरफ से दौड़ पड़ता है ना।